प्यारे बच्चों, संघर्षी एजुकेशन में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने अभ्यास 4D का पहला प्रश्न हल कर लिया था। आइए हम शेष प्रश्नों को हल करते हैं। तो दूसरा प्रश्न हमारा है, निम्नांकित आरेख वर्ष 2000 से 2004 में सरकार द्वारा खरीदे गए गेहूं की मात्रा दर्शाता है। तो एक ये आरेख बना हुआ है, दंड आरेख है। यह सरकार द्वारा 2000 से 2004 तक गेहूं की खरीद मात्रा को दर्शाता है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि इसका पैमाना जो है 1 सेंटीमीटर बराबर 5000 टन है। तो यहां पर वाई अक्ष पर गेहूं की मात्रा ली गई है जो 1000 टन में है। शून्य यहां था, ये 5 है, यानी 5000 टन, ये 10,000 टन, ये 15,000 टन, ये 20,000 टन, ये 25,000 टन, ये 30,000 टन। यहां पर एक्स अक्ष पर आप देख सकते हैं कि वर्ष को निरूपित किया गया है। वर्ष 2000 में ये खरीद मात्रा दर्शाती है, वर्ष 2001 है, ये वर्ष 2002, वर्ष 2003 और वर्ष 2004। तो ये दंड आरेख बना हुआ है, किस वर्ष में कितनी मात्रा खरीदी गई है ये शो करता है। तो आइए हम देखते हैं, कुछ प्रश्न इस दंड आरेख पर आधारित पूछे गए हैं, उसका जवाब देते हैं। तो पहला खंड इसका है, इस आरेख का पैमाना क्या है। तो पैमाना यहां पर सीधा सीधा देखिए लिखा हुआ है, 1 सेंटीमीटर बराबर 5000 टन। तो आंसर इसका हो जाएगा 1 सेंटीमीटर बराबर 5000 टन। ये इस दंड आरेख का पैमाना है। आइए देखते हैं दूसरा प्रश्न क्या है, किस वर्ष में गेहूं की अधिकतम मात्रा खरीदी गई और कितनी। तो जो दंड सबसे बड़ा होगा उसी वर्ष में गेहूं की अधिकतम मात्रा खरीदी गई होगी। तो आइए देखते हैं, वर्ष 2004 में जो दंड आरेख बना हुआ है ये सबसे ऊंचा है, यानी ये कहां तक पहुंचा है, 30 तक पहुंचा है। यानी वर्ष 2000 ये दंड सबसे बड़ा है, इसका मतलब वर्ष 2004 में गेहूं की सबसे अधिक मात्रा खरीदी गई है। तो इसका आंसर हो जाएगा 2004। अब ये पूछ रहे हैं कितनी मात्रा खरीदी गई है, तो इसकी ऊंचाई आप देख सकते हैं 30 तक है। तो 30,000 टन कितनी मात्रा खरीदी गई, 30,000 टन। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 30,000 टन। तीसरा प्रश्न क्या है, किस वर्ष में गेहूं की न्यूनतम मात्रा खरीदी गई। तो यहां पर आप देख लीजिए, जो दंड सबसे छोटा होगा उस वर्ष में गेहूं की न्यूनतम मात्रा खरीदी गई होगी। तो आप देख सकते हैं सबसे छोटा दंड जो बना है वह वर्ष 2000 का है। तो वर्ष 2000 में गेहूं की न्यूनतम मात्रा खरीदी गई। तो इसका आंसर हो जाएगा वर्ष 2000। आइए इसका हम आखिरी खंड देखते हैं, वर्ष 2002 में गेहूं की कितनी मात्रा खरीदी गई। अब ये पूछ रहे हैं कि वर्ष 2002 में गेहूं की कितनी मात्रा खरीदी गई। तो यहां पर हम देखेंगे कि वर्ष 2002 का दंडारेख जो बना हुआ है ये कहां तक गया है, ये 20 तक गया है। यहां से आप एक रेखा खींचेंगे तो देखेंगे ये 20 से मिल रहा है। तो कितनी मात्रा खरीदी गई वर्ष 2002 में, तो 20,000 टन गेहूं की मात्रा खरीदी गई। तो इसका आंसर हो जाएगा, आंसर बराबर 20,000 टन। तो वर्ष 2002 में गेहूं की मात्रा जो है 20,000 टन खरीदी गई। तो इस प्रकार से इस दंड आरेख के सहायता से हमने इन प्रश्नों का उत्तर दिया। उम्मीद करता हूं कि आपकी समझ में आ रहा होगा। आइए हम बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ। हाँ तो बच्चों, तीसरा प्रश्न हमारा है,
निम्नांकित दंड आरेख किसी आवासीय विद्यालय में प्रवेश पाने वाले शिक्षार्थियों की संख्या को दर्शाता है। तो ये एक दंड आरेख बनाया गया है। यह किसी आवासीय विद्यालय में प्रवेश लेने वाले शिक्षार्थियों की संख्या को दर्शाता है। दंड आरेख के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब यहां पर आप ध्यान से देखिए कि दंड आरेख जो शिक्षार्थियों की संख्या इसमें y अक्ष पर बनाई गई है। यह शिक्षार्थियों की संख्या 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80। पैमाना इसमें माना गया है 1 सेंटीमीटर बराबर 10 शिक्षार्थी। 1 सेंटीमीटर बराबर 10 शिक्षार्थी, यानी 0 के बाद 1 सेंटीमीटर बराबर 10 शिक्षार्थी लिखा गया है। 2 सेंटीमीटर में 20 शिक्षार्थी हैं। तीसरा सेंटीमीटर जो यहाँ पर 3 सेंटीमीटर पर 30 हैं। 4 सेंटीमीटर पर 40 शिक्षार्थी हैं। तो इस प्रकार से यह पैमाना माना गया है। अब x अक्ष पर यहाँ पर वर्ष को दिखाया गया है। वर्ष 2000 में शिक्षार्थियों की संख्या यहाँ पर देखिए ये 30 है। वर्ष 2001 में शिक्षार्थियों की संख्या यहाँ पर देखिए 40 है। वर्ष 2002 में शिक्षार्थियों की संख्या 60 है। वर्ष 2003 में शिक्षार्थियों की संख्या 50 है। तो आइए प्रश्नों के उत्तर देते हैं। पहला प्रश्न इसका है, वर्ष 2001 में शिक्षार्थियों की संख्या कितनी थी? तो वर्ष 2001 का जो दंड आरेख देखिए, जो 2001 यहाँ पे लिखा है, ये दंड आरेख बना हुआ है। ये कहां तक गया है? यहां से आप देखेंगे 40 के ठीक सीध में है। तो कितनी संख्या हो जाएगी? 40 तक ये दंड आरेख गया है। तो वर्ष 2001 में शिक्षार्थियों की संख्या जो हो जाएगी 40 हो जाएगी। तो इस प्रश्न का आंसर हो गया, आंसर बराबर 40 शिक्षार्थी। आइए हम अगला प्रश्न देखते हैं। वर्ष 2002 में शिक्षार्थियों की संख्या वर्ष 2001 की संख्या से कितनी अधिक थी? यानी वर्ष 2002 में शिक्षार्थियों की संख्या आप देखिए कितनी है? 60 है। वर्ष 2001 में शिक्षार्थियों की संख्या कितनी है? 40 है। ये पूछ रहे हैं कि वर्ष 2002 में शिक्षार्थियों की संख्या वर्ष 2001 की संख्या से कितनी अधिक थी। तो इसमें वर्ष 2002 में शिक्षार्थियों की संख्या जो थी उसमें से वर्ष 2001 के शिक्षार्थियों की संख्या को आपको घटाना पड़ेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा, आंसर बराबर वर्ष 2002 में शिक्षार्थियों की संख्या कितनी है? 60। यहां देखिए दंड ये 60 तक गया है, 60 के ठीक सीधे तक पहुंचा है। यहां से एक रेखा खींचेंगे तो सीधे दंड के ऊपरी रेखा पर पहुंचेगा। तो शिक्षार्थियों की संख्या कितनी हो गई? 60। तो 2002 में शिक्षार्थियों की संख्या कितनी थी? 60। और 2001 में शिक्षार्थियों की संख्या कितनी थी? यहां पर हमने पहले प्रश्न में ज्ञात भी किया है, ये 40 थी। तो 60 में से आप 40 घटा देंगे तो वर्ष 2002 में शिक्षार्थियों की संख्या 2001 की तुलना में कितनी थी? तो 60 में से 40 घटाने पे हमको प्राप्त हो जाएगा, तो ये बराबर हो जाएगा 20। कितने शिक्षार्थी अधिक थे? 20 थे। यानी वर्ष 2002 में 2001 की तुलना में 20 शिक्षार्थी क्या थे? अधिक थे। आइए हम तीसरा प्रश्न देखते हैं। अधिकतम शिक्षार्थियों की संख्या किस वर्ष में थी? तो अधिकतम शिक्षार्थियों की संख्या उस वर्ष में होगी जिस वर्ष का दंड सबसे ऊंचा होगा। तो आप देख सकते हैं कि वर्ष 2002 का जो दंड जो है इन सब की तुलना में क्या है? सबसे ऊंचा है। इसलिए वर्ष 2002 में शिक्षार्थियों की संख्या सबसे अधिक थी। तो इसका आंसर हो जाएगा बराबर वर्ष 2002 नहीं। तो इस प्रकार से तीनों प्रश्नों के हल हो गए हैं और इसी के साथ अभ्यास 4D के सभी प्रश्न हल हो गए हैं। उम्मीद करता हूं कि आपकी समझ में आ रहा होगा। और यदि आपकी समझ में आ रहा है और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं, जिससे हमारे नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको बराबर मिलती रहे। धन्यवाद।